नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की बात एक बहुत ही जाने पहचाने एहसास से शुरू करते हैं। वो पल जब आपके सामने एक जरूरी काम पड़ा हो, डेडलाइन पास आ रही हो और दिमाग का एक कोना चिल्लाता है, अरे अभी बहुत टाइम है, बाद में कर लेंगे। जिसे हम बड़ी शान से कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल की आदत। ये एक ऐसी कमजोरी है जिससे शायद ही कोई बचा हो दुनिया में। हम सब जानते हैं कि काम वक्त पर होना चाहिए, पर वो कल का लालच कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल। और आज हमारे पास इसी आदत को समझने के लिए एक बहुत ही कमाल की कहानी है। ये कहानी इस टाल मटोल के पीछे छिपे उस सच को सामने लाती है जिसे हम देखना नहीं चाहते हैं ना। बिल्कुल, जिसे हम अक्सर देखना नहीं चाहते। कहानी के हीरो हैं अमन, एक होशियार लड़का जिसका तकिया कलाम है अभी नहीं बाद में कर लूंगा, और एक रहस्यमय बूढ़ा घड़ी साज। तो आज हमारा मिशन है इस कहानी की परतों को खोलना और ये समझना कि जब हम किसी काम को टालते हैं तो उसकी असली कीमत क्या होती है। और ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह से समय के साथ हमारे रिश्ते का आईना है। आज हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को, उन पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि जब हम कोई काम कल पर टालते हैं तो क्या हम सिर्फ वो पल खो रहे हैं या कुछ और भी है जो दांव पर लगा है। तो चलिए इसी सवाल से कहानी में उतरते हैं। सबसे पहले अमन के किरदार को समझते हैं। सोर्स में एक बात पर बहुत जोर दिया गया है कि अमन होशियार है, आलसी नहीं। उसकी बस एक ही कमजोरी है, टालना। मुझे लगता है यही बात उसे इतना असली बनाती है। हम में से ज्यादातर लोग खुद को आलसी नहीं मानते, बस ये सोचते हैं कि सही मूड आने पर काम करेंगे। ये किरदार इतना अपना सा क्यों लगता है? क्योंकि ये एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक सच को पकड़ता है। देखिए, टालमटोल अक्सर आलस की वजह से नहीं होता है। ये किसी काम से जुड़े डर या बेचैनी से बचने का एक तरीका होता है। डर? कैसा डर? और डर हो सकता है कि क्या मैं ये काम अच्छे से कर पाऊंगा, या परफेक्शनिस्ट होने का दबाव कि अगर बेस्ट नहीं कर सकता तो शुरू ही क्यों करूं। कई बार तो काम इतना बड़ा और उबाऊ लगता है कि हमारा दिमाग उसे शुरू करने से ही मना कर देता है। मतलब हमारा दिमाग एक तरह से शॉर्टकट ढूंढता है। एग्जैक्टली। हमारा दिमाग अभी के मजे और बाद के फायदे में से हमेशा अभी वाले मजे को चुनता है। इसे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। रिपोर्ट बनाने का जो सुकून है वो घंटों बाद मिलेगा, लेकिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का मजा वो तो तुरंत मिलेगा। अमन बस यही कर रहा है। वो ये मानकर चल रहा है कि कल एक ऐसा बैंक है जिसमें समय की कोई कमी नहीं है, जब चाहे निकाल लो। और यही सबसे बड़ा भ्रम है। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प एंगल है। तो अमन के इस भ्रम को तोड़ने के लिए कहानी में एक रहस्यमय किरदार आता है। शहर में एक बूढ़े घड़ीसाज के आने की अफवाह है, जिसके पास समय की खास घड़ी है। अमन अपनी आदत के मुताबिक मजाक में उससे जाकर पूछता है, अंकल कोई ऐसी घड़ी है जो बीता हुआ समय वापस कर दे? और ये सवाल हम सबकी एक दबी हुई इच्छा को दिखाता है ना? काश वो समय वापस मिल जाता जो हमने बर्बाद कर दिया। सही बात है। लेकिन घड़ीसाज का जवाब कहानी में असली ट्विस्ट लाता है। वो मुस्कुराकर कहता है लेकिन कीमत बहुत बड़ी है। जब मैं ये पढ़ रही थी तो मेरे मन में सबसे पहले पैसा आया कि शायद बहुत महंगी घड़ी होगी, पर कहानी का इशारा कुछ और लगता है। आपके हिसाब से यहाँ असली कीमत क्या हो सकती है? ये एक शानदार सवाल है। यहाँ घड़ीसाज सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो समय या नियति का प्रतीक है, एक गुरु की तरह है। और वो खास घड़ी वो कोई टाइम मशीन नहीं है, असल में वो एक परिणाम दिखाने वाली मशीन है। वो टालमटोल की उस अदृश्य लागत को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है। हाँ, जिसे हम आमतौर पर महसूस नहीं कर पाते। और वो बड़ी कीमत वो पैसा तो बिल्कुल नहीं है। वो कीमत है हमारी जिंदगी का वो हिस्सा जो हम टालमटोल में गवा देते हैं। वो मौके, वो रिश्ते, वो ग्रोथ जो हमेशा के लिए खो जाती है। बिना ये जाने कि वो क्या चुकाने वाला है, वो घड़ी ले लेता है और यहीं से कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। सोर्स में लिखा है, हर बार जब वो किसी काम को टालता, घड़ी की सुई जरा तेज चलने लगती। ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर इसका असर बहुत गहरा है। ये कहानी का सबसे पावरफुल हिस्सा है, क्योंकि ये एक बहुत गहरे कॉन्सेप्ट को दिखाता है, जिसे हम टाइम डेट या समय का कर्ज कह सकते हैं। जब भी हम कोई काम टालते हैं तो हम उसे सिर्फ आगे नहीं खिसकाते, हम अपने भविष्य के स्वयं से समय उधार लेते हैं, और इस कर्ज पर ब्याज भी लगता है।
ब्याज? वो कैसे? ब्याज लगता है बढ़ते हुए स्ट्रेस के रूप में, घटते हुए मौकों के रूप में और खराब होते रिश्तों के रूप में। कहानी में इसके नतीजे साफ साफ दिखते हैं। सोर्स में 3 बातें लिखी हैं। दिन छोटे लगने लगे, मौके फिसलने लगे, लोग उससे दूर होने लगे। ये टालमटोल के असल जीवन के परिणामों का सटीक निचोड़ है। चलिए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। दिन छोटे लगने लगे, इसका क्या मतलब है? हमारी घड़ियां तो तेज नहीं चलती। हमारी घड़ियां नहीं, लेकिन समय को लेकर हमारा एहसास जरूर तेज हो जाता है। जब आप काम को टालते हैं तो आप असल में कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे होते। दिन, हफ्ते, महीने कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। और फिर एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं, अरे पूरा साल निकल गया और मैंने कुछ किया ही नहीं। वो एहसास ही दिनों का छोटा लगना है। ये तो बिल्कुल सच है। और दूसरा पॉइंट, मौके फिसलने लगे। ये टाइम डेट का सीधा नतीजा है। मान लीजिए किसी को अपनी जॉब में प्रमोशन के लिए एक नई स्किल सीखनी है। वो सोचता है अगले महीने से शुरू करूंगा, फिर अगले क्वार्टर से, और इसी बीच कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट आता है जिसमें उसी स्किल की जरूरत होती है। मौका उसके हाथ से निकलकर किसी और के पास चला जाता है जो तैयार था। अवसर किसी का इंतजार नहीं करते। जब आप सही समय पर एक्शन नहीं लेते तो वो मौका हमेशा के लिए खो जाता है। और तीसरा पॉइंट, लोग उससे दूर होने लगे। ये मुझे सबसे ज्यादा असरदार लगा। ये दिखाता है कि हमारी आदतें सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहती। बिल्कुल, ये हमारे सोशल कैपिटल को खत्म करती हैं। रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं। जब आप बार बार वादे तोड़ते हैं, डेडलाइन मिस करते हैं या किसी की मदद करने का वादा करके भूल जाते हैं, तो लोग आप पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। धीरे धीरे वो आपसे उम्मीद करना ही बंद कर देते हैं। वो आपसे दूर होने लगते हैं क्योंकि आप एक भरोसेमंद इंसान नहीं रह जाते हैं। ये आदत धीरे धीरे हमारे रिश्तों में, आप कह सकते हैं, दीमक की तरह लग जाती है। ये सब सुनकर तो अमन की हालत समझ आती है। वो डर जाता है और भागकर घड़ी सास के पास वापस जाता है। वो पूछता है ये क्या हो रहा है? और तब घड़ी सास वो लाइन कहता है जो इस पूरी कहानी का मतलब दिल है। बेटा, जो काम तू आज टालता है वो तेरे जीवन का समय काट लेता है। ये लाइन तो जैसे सब कुछ साफ कर देती है। ये एक बहुत गहरी बात है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप उस पल का समय खो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने भविष्य की संभावनाओं को भी काट रहे हैं। यहाँ एक और दिलचस्प मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट काम करता है जिसे ज़ाइगार्निक इफेक्ट कहते हैं। ज़ाइगार्निक इफेक्ट ये क्या होता है? ये कहता है कि अधूरे काम हमारे दिमाग में पूरे हुए कामों से ज्यादा जगह घेरते हैं। जब आप किसी काम को टाल देते हैं तो वो आपके दिमाग के बैकग्राउंड में खुले हुए टैप की तरह चलता रहता है। वो लगातार आपकी मेंटल एनर्जी और फोकस को खाता रहता है, भले ही आप उस पे काम ना कर रहे हों। तो हर टाला हुआ काम आपके आज पर भी बोझ है और आपके कल पर भी। वो आपके जीवन के समय को सचमुच काट रहा होता है। मतलब हम फिजिकली तो आराम कर रहे होते हैं, लेकिन मेंटली हम थके रहते हैं क्योंकि दिमाग में वो अधूरा काम चल रहा होता है। बिल्कुल, और यही एहसास अमन को होता है। कहानी कहती है, अमन समझ गया। उसने उसी दिन से हर काम समय पर करना शुरू किया। ये दिखाता है कि असली बदलाव तब आता है जब हमें अपनी आदतों की छुपी हुई कीमत का एहसास होता है। वो घड़ी अमन के लिए एक आईना बन गई, जिसने उसे वो सत्य दिखा दिया जिसे वो नजरअंदाज कर रहा था। और कहानी का अंत बहुत ही पॉजिटिव है। जैसे ही अमन बदलता है, सब कुछ पटरी पर आने लगता है। घड़ी की सुई फिर सामान्य चलने लगी, जिंदगी संभलने लगे। ये एक खूबसूरत संदेश है कि अपनी गलतियों को सुधारने में कभी बहुत देर नहीं होती। हाँ, ये आशा का संदेश है। ये बताता है कि समय का कंट्रोल वापस हमारे हाथ में आ सकता है। जैसे ही हम अपनी आदतों को सुधारते हैं, उसका पॉजिटिव असर भी तुरंत दिखना शुरू हो जाता है। हमारा आत्मविश्वास लौटता है, हमारे रिश्ते सुधरते हैं और हमें अपनी जिंदगी वापस कंट्रोल में महसूस होती है। और अंत में कहानी की आखिरी सीख पूरे सार को 2 लाइनों में समेट देती है। जो इंसान समय की इज्जत करता है, समय उसकी जिंदगी बना देता है, और जो समय को टालता है, समय उसे टाल देता है। इन लाइनों में एक चेतावनी भी है और एक वादा भी। बिल्कुल, पहली लाइन एक वादा है। समय की इज्जत करने का मतलब सिर्फ पाबंद होना नहीं है। इसका मतलब है अपने हर पल को एक इरादे के साथ जीना, अपने लक्ष्यों के लिए काम करना, अपने रिश्तों को समय देना। जब आप ऐसा करते हैं तो समय आपके लिए काम करता है और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है। और दूसरी लाइन, जो समय को टालता है, समय उसे टाल देता है। ये सुनने में थोड़ी कठोर लगती है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब है कि जिंदगी आपको पीछे छोड़ देती है। दुनिया आगे बढ़ जाती है, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, मौके आकर चले जाते हैं और आप जहां थे वहीं रह जाते हैं। आप अप्रासंगिक यानी इर्रेलेवेंट हो जाते हैं। समय आपको नजरअंदाज करने लगता है क्योंकि आपने समय को नजरअंदाज किया था।
ये एक बहुत शक्तिशाली चेतावनी है। तो कुल मिलाकर ये कहानी एक जादुई घड़ी के जरिए हमें ये सिखाती है कि टाल मटोल कोई छोटी मोटी आदत नहीं है। ये एक ऐसा सौदा है जिसमें हम अपने भविष्य के मौके, रिश्ते और सुकून को आज के छोटे मोटे आराम के लिए बेच देते हैं। हर बार जब हम कहते हैं बाद में कर लूंगी, तो हम सिर्फ एक काम नहीं टाल रहे होते, हम अपनी जिंदगी के एक बेहतर वर्जन को टाल रहे होते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये कहानी उस अदृश्य कीमत को दृश्यमान बना देती है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाली बातचीत रही। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। कहानी में अमन को एक जादुई घड़ी मिली जिसने उसे उसकी आदतों का नतीजा दिखाया। असल जिंदगी में हमारे पास ऐसी कोई जादुई घड़ी नहीं है। तो मेरा सवाल यह है, हम अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से छोटे छोटे संकेत या अलार्म बना सकते हैं जो हमें याद दिलाएं कि हमारा समय का कर्ज बढ़ रहा है? वो कौन सा आईना हो सकता है जो हमें बिना किसी जादू के ये सच दिखा दे कि समय की सुई असल में हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से चल रही है?